इस अफसोसनाक वाक़े का इजहार करूँ। अरशद शरीफ साहब की जो वफ़ात है वो केन्या में हुई। तस्लीम साहब इनको कट कर रहे हैं। सारे सेनेटर मैं तो हमको माइक पढ़ाने लगे। सर एक सेकंड प्लीज। थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे आए। शहजाद साहब से शुरू करते हैं। शहजाद साहब, अरशद शरीफ साहब के प्रोफेशनल स्किल्स और इस सारे वाक़े पर थोड़े से कमेंट कर लें। देखिए, जहाँ तक अरशद शरीफ का ताल्लुक है, वो प्रोफेशनली भी इंसान के तौर पर भी आउटस्टैंडिंग आदमी था और सहाफ़त की दुनिया में वो एक बड़ा नाम था और उसकी पहचान ये थी कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हक और सच का नाम बुलंद करने वाला आदमी था और उसने हमेशा जो सही समझा उसने वही कहा। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जब से ये फाशिस्ट हुकूमत आई है, स्पेशली मैं ये कहूँगा, उसके बाद से यहाँ पर जो मीडिया पर कदगन है, जिस तरीके से चैनल्स, जिस तरीके से सहाफ़ी जो तशद्दुद हो रहा है, फिर मीडिया के अलावा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा, कोई इदारा जो है इस वक्त वो। देखिए, हम बात करते हैं आइन की बालादस्ती की और कानून की अमलदारी की। जब ये दो चीज़ें किसी माशरे में से निकल जाती हैं तो फिर वहाँ पर सिर्फ जंगल का कानून होता है। हम अभी यहाँ पर तमाम सेनेटर, हमारे जो पीटीआई के सेनेटर्स हैं, हम यहाँ पर अभी आए थे और इसके साथ वकला की एक बड़ी तादाद है, ये भी आई। और जो हमारे दोस्त अरशद शरीफ साहब हैं, उनकी वालदा से, उनकी अहलिया से हमने अफसोस का इजहार किया। ज़ाहिर है उनका गम तो बहुत ही बड़ा है, उसका इजाला नहीं हो सकता, मगर हम ये समझते हैं कि जो बेगुनाह खून है वो कभी रायगा नहीं जाता। देखें, बुनियादी तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती।